बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूरल एनाटॉमी ऑफ द थैलेमस। ठीक है, अब इसमें देखो थैलेमस जो है वो एक रिले स्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा थैलेमस इंजर हो जाए तो इसमें ऑल्फेक्शन नहीं डैमेज होती, मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, रिले ऑफ ऑल सेंसेशन एक्सेप्ट द ऑल्फेक्शन, और सोमेटोसेंसरी होती हैं, स्पेशल सेंसेशन है, स्पाइनोथैलेमिक है, डीसीएमएल है, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। स्पेशल सेंसेशन के अंदर टेस्ट और ऑडिटरी और विजन आ जाता है। इसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो थैलेमस में रिले करते हैं, फोर्थ ऑर्डर जो है वो पैरेलल होते हैं सोमेटोसेंसरी कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा इसकी विजन जो है वो ऑसिपिटल लोब के थ्रू होती है, स्मैल ऑडिशन टेम्पोरल लोब के थ्रू है, कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया जो है वो थैलेमस पे, और फिर कॉर्टिकल सेंसेशन आती हैं। अब राइट थैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है सेंसेशन फ्रॉम द लेफ्ट बॉडी, और लेफ्ट वाला जो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है इसमें लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है जो कि वीएन के लिए, ये स्फीयर कॉलिकुलस में होती है, मीडियल जेनिकुलेट और ऑडिटरी के लिए इंफीरियर कॉलिकुलस में होती है। वेंट्रो पोस्टरो मीडियल की फ्री टेस्ट टेक्टस और लेरिस में होती है। वेंट्रल पोस्टरो लेटरल जो है ये सोमेटोसेंसरी कंट्रोल करता है। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन। इसके अलावा डोर्सो मीडियल जो है ये मेमोरी प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा वेंट्रो एंटीरियर लेटरल जो है ये मोटर इनपुट रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेरिबेलम बेसिन गैंग्लिया एंड सेंड टू द कॉर्टेक्स। ओके, सो थैलेमिक और स्ट्रोकर हेमिज में इसमें कॉन्ट्रालेटर साइड जो है वो लॉस ऑफ द बॉडी करती है। कॉन्ट्रालेटर साइड में हाइपर एस्थीसिया हो जाता है, इसमें लाइट टच स्वेयर पेन होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें इसे कहते हैं डिजराइडोसिस सिंड्रोम। अब अगर आप इस पिक्चर में देखो, पेशेंट वाज मेड टू द टेस्ट क्विनिडीन, द टेस्ट सेंसेशन आर के टेस्ट सेंसेशन जो है वेंट्रो पोस्टरमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के थ्रू होती है। टेक्टस सोल्टेरियस टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द टेक्टस सोल्टेरियस कैरी टू द कॉर्टेक्स बाय द थैलेमस। वेंट्रो पोस्टरलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस इज कॉज विच ऑफ कॉन्ट्रालेटस सोमेटोसेंसरी लोड कॉन्ट्रालेटर। थैलेमिक हेमरेज जो है वो कॉज करेगा हाइपरेस्थीसिया। Hemiplegia is when damage occur to which area of the subthalamic nuclei. Patient and stays in the home. Patient got a slow rise of the overhead and then fall to side and get unconscious. MRI पे लिए देखी तो इसमें क्या मिला, subthalamic nuclei hemiplegia है। Thalamus is a major relay for all the sensory except the olfaction है. Research is done for the MRI show the different sensory stimuli which of the following will produce some minimum neurological activity in the cells. Thalamus olfactory है. If thalamus get damage which is not affected sense of olfaction. Also remember olfactory जो एरिया है वो कहाँ पर होता है, टेम्पोरल गायरस में। ठीक है, और olfactory कॉर्टेक्स की लोकेशन कहाँ पे होती है, इंफीरियर टेम्पोरल लोब में। पेशेंट डेवलप द सेंसरी लॉस ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आफ्टर द फ्यू डेज के बाद उसका बिहेवियर फॉर द पेन इज चेंज हो जाता है। ही बिकम एंग्री आफ्टर द जजिंग वेयर कुड बी द लीजन इन द ब्रेन इज द राइट थैलेमस। ठीक है, उसके अलावा इसमें देखो दिस इज सो कॉल्ड द थैलेमिक पेन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज अ डिजनराइडोसिस सिंड्रोम। द पर्सन बिकम सेंसिटिव इवन टू द नॉर्मल स्टिमुलाई पे भी वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड का होगा तो क्या होगा, राइट साइड इन्वॉल्व होगा। अब हाइपोथैलेमस ये क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं होमियोस्टेसिस को। ये कंट्रोल करेगा किसे, एडिनो हाइपोफिसिस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये रिड्यूस करता है रिलीजिंग हार्मोन टू इंक्रीज द प्रोड्यूस ऑफ ऑल हार्मोन एक्सेप्ट द प्रोलेक्टिन वाया द डोपामिन एंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स ऑफ द न्यूरो हाइपोफिसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसमें पार्ट्स नर्वोजा आ जाता है, न्यूरो हाइपोफिसिस हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग के अंदर ये स्टोर होते हैं, पिट्यूसाइटिस को रिलीज़ करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं हंगर को। लेप्टिन जो है वो क्या करता है, लोअर करता है एपेटाइट को। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रेलिन होता है ये गेन करता है एपेटाइट को। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ थर्स्ट जो है वो कैसे वाटर बैस एडीएच के थ्रू होती है। ओके, सो नाउ डिस्कस द न्यूक्लियस में लेटर न्यूक्लियस होता है। लेटर न्यूक्लिया ये स्टिमुलेट करते हैं हंगर पेप्टाइड को, वेंट्रोमीडियल जो है ये सिटाइटिस सेंटर को। ठीक है, इसके अलावा सुप्राकियाज्मेटिक देखो इसमें सर्केडियन रिदम आ जाता है। ठीक है, सुप्राकियाज्मेटिक, उसके अलावा सुप्रा ऑप्टिक के अंदर ये कंट्रोल करते हैं एडीएच को। पारवेंट्रल न्यूक्लियस में ऑक्सीटोसिन है और सीआरएच होता है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में देखो ये थर्मल रेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, नाराजन सबको रिलीज़ करता है। कैलामेन सिंड्रोम जो है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन को। ठीक है, इसके बाद सेंड टू माइग्रेट टू द हाइपोथैलेमस। अगर ये कम हो जाएगा तो एफएसएच कम होगा, एफएसएच कम होगा तो एलएच भी कम हो जाएगा। ओके, सो हाइपोगोनाडिज्म इसमें मेल फीमेल इनफर्टिलिटी एसोसिएट करता है विद इंसोम्निया। ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस ऑल्सो फेल टू माइग्रेट। एंटीरियर न्यूक्लियस में देखो ये कोलिन के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा इसी से याद रख सकते हो। पोस्टीरियर न्यूक्लियस ये हीलिंग में, इसमें हीटिंग के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम। प्री ऑप्टिक जो है थर्मोसेंसिटिव होते हैं। एंटीरियर न्यूक्लियस जो है कंपेयर करते हैं बॉडी टेम्परेचर विद द टेम्परेचर। इफ द बॉडी टेम्परेचर अगर सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो कूलिंग मैकेनिज्म, अगर बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो ये हीटिंग मैकेनिज्म है। हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर के अंदर इसमें देखो हीट प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म है, हीट लूजिंग प्रोवाइडिंग के अंदर इसमें हीट प्रोड्यूसिंग के अंदर शिवरिंग है, सिंपैथेटिक है, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म है। और हीट लूजिंग के अंदर स्वेटिंग और पैरासिम्पैथेटिक आता है। मैकेनिज्म ऑफ द फीवर इन द इन्फेक्शन में ऑर्गेनिज्म जो है इसमें डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। IL-1 है, 6 है, TNF है, इसमें हाइपोथैलेमस में कोक्स PGE2 है, ये क्या करता है, सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है। पैरास्टामोल जो है वो क्या करता है, कॉक्स इनहिबिटर। PGE2 है, फीवर, और इसमें फीवर को सेटल करता है। अब इसमें देखो जो ADH होता है ना, ये प्राइमरी कैसे बनता है,
कहाँ से बनता है, सुप्राऑप्टिक से। स्टाइटी सेंटर कहाँ पे होता है, वेंट्रोमीडियली होता है स्टाइटी, ठीक है। और डैमेज टू द लेटरल हाइपोथैलेमस की वजह से एपेटाइट लॉस हो जाएगी। कूलिंग ऑफ द बॉडी एंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा। एक्टिवेशन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कॉल करेगा शिवरिंग। हीट कंजर्वेशन कैरिड आउट होती है बाय द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर इंक्रीज अबव द सेट पॉइंट होगा तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी। रेगुलेशन इज कंट्रोल बाय द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कंपेयर विद द टेम्परेचर कंट्रोल विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज एंटीरियर हाइपोथैलेमस। साइटोकाइंस एलिवेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, स्टिमुलेट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन को। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में फीवर जो है वो कॉज होती है बाय द इंटरल्यूकिन 1। बॉय स्टैंडिंग इन द हॉट सनी डे, हीट लॉस जो है वो कॉज होगा बाय द क्यूटेनियस हाइपरीमिया। इसके अलावा इवेपोरेटिव और नॉन इवेपोरेटिव हीट कंडक्शन जो है कैसे कंट्रोल होती है, कंटिन्यूसली मॉनिटर थ्रू द हाइपोथैलेमस। पेशेंट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इंसोम्निया एंड द हाइपोगोनाडिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन विल बी हैविंग द लियन ऑन द एमआरआई। इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होगा। इस सिनेरियो है किसका, कैलामेस सिंड्रोम का। फीमेल प्रेजेंटेड विद अ डिक्रीज, इसमें ईटिंग हैबिट्स और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। इसमें लियन मिलेगा आपको। लेटरल डिक्रीज ईटिंग हैबिट्स एंड लॉस ऑफ द वेट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेटरल हाइपोथैलेमस। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या देखा था, एक हाँ वो भी लॉस ऑफ एपेटाइट था, वो भी लेटरल हाइपोथैलेमस आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और भी पॉइंट था, हाँ स्ट्राइटी सेंटर जो होता है वो भी वेंट्रो मीडियली होता है, ठीक है। बीटा एंडोर्फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी एन ऑपियोइड इज अ बीटा एंडोर्फिन। इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज बाय हाइपोथैलेमस अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोलैक्टिन है। एपेटाइट को क्या डिक्रीज करता है, लेप्टिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्जिबिट रिलेशन बिटवीन द वेट एंड द पुबर्टी इज द लेप्टिन है। लेप्टिन जो है वो क्या करता है, एपेटाइट को कम कर देगा। लॉस ऑफ द हंगर है, ठीक है। इसके अलावा हंगस ये मेट्रोमीडियली प्रेजेंट होता है। स्ट्राइटिस सेंटर पायरोजिन 1,6 TNF होते हैं। इसके अलावा ये टेम्परेचर को सेट पॉइंट को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा कूलिंग मैकेनिज्म, अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन होगी। इसमें स्लीप वेक साइकिल देख लें, उसमें बिटवीन द कॉन्शियस एंड द स्लीप है। इसमें हार्ट रेट जो स्लो हो जाता है, ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बॉडी मेक्स रिपेयर्स, बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। और इसमें आई मूवमेंट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब स्लीप की फिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, स्लीप एक साइकिल के अंदर सर्केडियन रिदम है। इसमें सिग्नल जाएंगे पीनियल ग्लैंड को, मेलाटोनिन रिलीज़ होगा और ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द स्लीप के लिए। अब स्लीप की फिजियोलॉजी कंट्रोल होता है बाय द सर्केडियन रेट ड्राइव बाय द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। सिग्नल रिसीव होंगे पिनियल ग्लैंड से, मेलाटोनिन प्रिपेयर द बॉडी फॉर द स्लीप। इसमें अवेक जब आई ओपन है तो बीटा वेव्स आएंगी, ठीक है। अवेक हैं, आई क्लोज है तो अल्फा वेव्स आएंगी। नॉन REM स्लीप के अंदर क्या होता है, मसल रिलैक्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी ये सब कुछ कम हो जाएगा। स्टेज 1, 2 और 3 है। 1 के अंदर क्या होती हैं, थीटा वेव्स मिलती हैं, ठीक है। और स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, इसमें स्लीप स्पंडर कॉम्प्लेक्स आता है। उसके अलावा स्टेज 3 के अंदर रीस्टोर करेगा फंक्शन। इसके अंदर क्या आती हैं, डेल्टा वेव्स आती हैं, ठीक है। अगर 1 होगी नॉन रैपिड आई मोमेंट में थीटा वेव्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा वेव्स आती हैं। इसके अलावा इसमें नाइट बेड वेटिंग स्लीप, एक रैम स्लीप जो है ना ये हर 90 मिनट्स के बाद होती है। इसमें नाइट में ड्रीम्स, इसके अलावा इरेक्शन हर 90 मिनट के बाद होती है। और इसमें नाइटमेयर्स आते हैं, अगर आपको ड्रीम्स आते हैं एट द नाइट टाइम वो भी इसी में आएंगे। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ये सब कुछ बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ द मोटर टोन डिक्रीज। इसमें कौन सी वेव्स आती हैं, बीटा वेव्स आती हैं जो आपकी आई ओपन है, लेकिन इसमें रैपिड आई मूवमेंट में भी यही होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ओल्ड एज के अंदर देखो, ओल्ड एज में क्या होता है, एंट्री कम हो जाएगा स्टेज, और REM स्लीप भी कम हो जाती है, ठीक है। बार्बिट्रेट अल्कोहल में भी यही होता है। अब इसमें स्टेज 1 के अंदर देखो थीटा वेव्स मिलेंगी, मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रेस्पिरेशन में कमी, वन पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। यू लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स इफ अवेकन द मर्से में से ही शी वाज नॉट अस्लीप, ठीक है। इसमें थीटा वेव्स आएंगे। उसके बाद स्टेज 2 के अंदर बस्ट ऑफ द स्लीप स्पंडर अपेयर्स में, रोलिंग आई मूवमेंट्स होंगी, बॉडी फंक्शन कंटिन्यू टू स्लो स्लीप। स्टेज 3 के अंदर डेल्टा स्लीप मिलेगी आपको, मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रेस्पिरेशन इवन होगी, वाइटल साइंस, यूरिन फॉर्मेशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन ये सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। स्नोरिंग है, बेड वेटिंग हो सकती है। रैपिड आई मूवमेंट के अंदर देखो इसमें वेकफुलनेस एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्लो मसल टोन। इसमें क्या होगा, EMG का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट जो है इसमें वाइड वेरिएशन होगी, रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन की हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर वेजाइनल सेक्रेशंस और इरेक्शन जो है वो इसी में होती है। इसमें अगर आप देखें काम वीकनेस में कैसी हैं, स्टेज 1 में इसमें स्पेंडल आ गई, स्टेज 3, 4 में डेल्टा आ जाती हैं। अब इसमें देखो डीप स्लीप को कैसे करेक्टराइज करती हैं, इसमें डेल्टा वेव्स आती हैं। नॉन REM स्लीप वट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेल्टा वेव्स। अ पर्सन इज अवेक अगर वो उठा हुआ है लेकिन उसकी आइज़ जो हैं वो क्लोज हैं, इसमें अल्फा वेव्स आती हैं। थीटा वेव्स आर सीन इन विच फेज ऑफ द, थीटा वेव्स जो हैं वो किस फेज ऑफ में होती हैं, नॉन REM स्लीप के अंदर, ठीक है। अल्फा वेव्स जो हैं टोटली एब्सेंट होती हैं, लेकिन बीटा वेव्स जो हैं वो कब प्रेजेंट होगी, जब अलर्ट होगा और वेकफुल होगा। अब इसमें देखो
डेल्टा वेव्स डीप स्लीप में थी, अल्फ़ा वेव्स कब थी, जब पर्सन बिल्कुल अवेक था, जाग रहा था, ठीक है। उसके बाद थीटा वेव्स जो हैं वो नोराएम की पहली स्टेज में आती हैं। अल्फ़ा वेव्स जब पेशेंट जो है अलर्ट और क्या होगा, वेकफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा वोल्टेज है, अगर तो अल्फ़ा वेव्स हैं इसमें अगर अलर्ट है और वेकफुल है तब आएंगी, लेकिन जो बीटा वेव्स हैं वो थिंकिंग में आएगी। उसके अलावा यंग फुली रिलैक्स है, अलर्ट सिटिंग ऑन द चेन, डार्क विद आई क्लोज, विच वेव्स इज़ द अल्फ़ा वेव्स, ठीक है। अल्फ़ा वेव्स अब इसमें दोबारा डी से डेल्टा, अल्फ़ा वेव जब पर्सन जाग रहा है और उसके अलावा वो अलर्ट भी है, सॉरी अलर्ट नहीं है उसमें योगा के, हाँ सिटिंग डार्क रूम विद आइज़ क्लोज हैं, ठीक है, और इस फुली रिलैक्स है। अल्फ़ा वेव्स टोटली, बीटा वेव्स जो होंगी जब अलर्ट होगा और वेकफुल भी होगा, लेकिन बीटा वेव्स आर ड्यूरिंग द एक्टिव मेडिटेशन और थिंकिंग में। अल्फ़ा वेव्स ऑन द ईईजी डिसअपेयर हो जाती हैं अगर आपने आइज़ क्लोज की हो, ठीक है। उसके बाद द ईईजी ऑफ द एनेस्थाइज्ड पर्सन विल बी स्लो शो द लो फ्रीक्वेंसी। आरईएम स्लीप के अंदर रैपिड आई इसमें मसल टोन कम हो जाती है और नाइट मेयर्स भी इसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से देख लो। डीप स्लीप जो में डेल्टा वेव्स आती हैं, नोर आरईएम में डेल्टा वेव्स सिंक्रोनाइज होती हैं। अगर पर्सन जाग है लेकिन उसकी आंखें बंद हैं तो उसमें अल्फ़ा वेव्स आएंगी। अगर थीटा वेव्स जो है वो नोर आरईएम की पहली स्टेज में आती है। अल्फ़ा वेव एब्सेंट होती है लेकिन बीटा वेव्स अलर्ट होगा और वेकफुल होगा। और लो एम्पलीट्यूड बीटा वेव्स जो है वो थिंकिंग के अंदर आती हैं। एक यंग मैन है फुली रिलैक्स है, अलर्ट सिटिंग ऑन इन अ डार्क रूम विद आइज क्लोज, फिर उसमें अल्फा वेव्स आ सकती हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।